गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। हमीद अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज आपको मैं एसपी मिश्रा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने कक्षा 9 में भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ा था, इसमें सोशल साइंस में 4 टॉपिक आते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र 4 भाग होते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि चूंकि हमारी जो नीतियां हैं राज्य द्वारा निर्धारित होती हैं, राज्य की नीतियों का निर्धारण कौन करता है, उसके लिए एक आवश्यक अंग होता है। आवश्यक अंग में जो हमारा तत्व आता है वो सरकार आता है। आपका टॉपिक राज्य की संस्थाएं है। राज्य की संस्थाएं, राज्य क्या है? राज्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य के तत्व होते हैं, जिसमें 4 तत्व होते हैं। पहला सरकार आता है, दूसरा जनसंख्या आती है, तीसरा भूभाग आता है और चौथा संप्रभुता आती है। तो हम बताना चाहेंगे सरकार क्या है। राज्य की संस्थाओं में सरकार किसे कहते हैं? परिभाषा में आता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति जिस संस्था द्वारा होती है उसे सरकार कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा आती है कि जनता की आवश्यकता की पूर्ति जो संस्था करती है वो सरकार कहलाती है। और जानने की बात यह, सरकार में हमारे यहाँ स्वरूप जो मिलता है, क्योंकि हमारा भारत विशाल का देश है, इसमें सरकार को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। उसमें उसमें है एक केंद्र सरकार, जिसे संघ सरकार कहते हैं, केंद्र या संघ सरकार। दूसरी आती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, संघ सरकार या राज्य सरकार एक मानक होते हैं जो कानून के अनुसार चलते हैं। कानून का निर्माण जो होता है सरकार द्वारा किया जाता है, उसके अंगों द्वारा किया जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग कानून बनाती है, लेकिन दोनों एक संप्रभु इच्छा के अनुसार चलती है, जो संविधान कहलाती है। संविधान में कानून का निर्माण जिसके द्वारा होता है और कौन उसको लागू करवाता है, कौन उसका अनुपालन करवाता है, ये हमारे सरकार के अंगों के अंतर्गत आता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं, इसको आपने नोट कर लिया। परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है। इसके बाद आता है कि सरकार के अंग कितने होते हैं। अंगों में आपका 3 स्वरूप आएगा, जो इस रूप में आएगा। हम आपके मान बताना चाहते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। उसमें पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। जानने की बात है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग होते हैं। संघ सरकार की अलग व्यवस्थापिका होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग व्यवस्थापिका होती है। तीनों की कार्यपालिका के स्वरूप अलग अलग होते हैं और न्यायपालिका के भी स्वरूप अलग अलग होते हैं। इनका नामकरण जो किया गया है, पहले हम आपको केंद्र या संघ सरकार के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे राज्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये संस्था द्वारा की जाती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान में कानून का निर्माण होता है। कानून के अनुसार वहाँ पर राज्य की जनता की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबके लिए एक कानून होता है। कानून का निर्माण जो करती है वो सरकार करती है, अपने अंगों के माध्यम से करवाती है, जो व्यवस्थापिका कहलाती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी ये सरकार की तीनों जो व्यवस्थाएं हैं ये एक केंद्र में पाई जाती है, जो राजधानी कहलाती है। तीनों जो है हमारे राजधानी के अंतर्गत काम करती है। वो
अपना एक कानून का निर्माण करती है जो व्यवस्थापिका कहलाती है। व्यवस्थापिका को हमारे यहाँ संविधान में संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। संसद संसद में दो अनुभाग होते हैं जो सदन कहलाते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, उसमें पहला लोकसभा आता है, दूसरा राज्यसभा आती है। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। हम बताना चाहेंगे कि संसद व्यवस्था का जो निर्माण करती है ये अपने सदनों के माध्यम करती है। पहला लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा को छोटा सदन या निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन या जो है बड़ा सदन कहा जाता है, क्योंकि इसका चुनाव जनता द्वारा होता है, इसका चुनाव प्रतिनिधियों द्वारा होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की जो ये व्यवस्था है वो सबके लिए समान होती है, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो। इसके अंतर्गत आपको कानून का निर्माण जो संस्था करती है वो संसद कहलाती है, और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को उसको लागू करती है, और न्यायपालिका न मानने वालों को दंडित करती है। ये सरकार की व्यवस्था बताती है। ठीक, तो प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक हमारे यहाँ तक कि ये सरकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके अंग क्या है, इसके तत्व क्या है, और ये व्यवस्थापिका का नाम क्या है, इसके सदन कितने हैं, उसके कार्य क्या है। इसके बाद हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल।